हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में कि जैसे मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मे बी कुछ कुछ केसेस में आपके मिरर भी मूव करना शुरू कर देगा। उस केस में जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहला काम तो ये कि हम एक पहले मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, और ये इसकी बैक साइड होगी। इधर मान लेते हैं दिस वन इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी कुछ प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस कहने का मतलब कि ऐसे कोई लाइन जो मिरर के बीचों बीच से जाए, साथ ही साथ परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये फ्रंट फेस हुआ मिरर का, ये बैक साइड हुआ। ऑब्जेक्ट आपका ऑब्वियस सी बात है कहीं सामने ही रखा होगा, तो यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। एक चीज और, ये जो मिरर आपको दिख रहा है वो कुछ ऐसे, ठीक है, यानी कि अगर हम इधर राइट में एक्स एक्सिस माने, लेफ्ट में -x, ऊपर y और फ्रंट में आपका z हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो मिरर आपका है ना, ये YZ प्लेन में रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि YZ प्लेन में आपका मिरर रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपका इधर हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स है, इधर आपका माइनस एक्स एक्सिस। अब रे डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्लेन मिरर में, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हमें ये पता है कि जितने डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज जो है वो कहीं फाइनली यहाँ पे बना। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स में एक्स यूनिट की डिस्टेंस पे है, वाई में वाई पे है और जेड में जेड यूनिट की डिस्टेंस पे है। यानी ऑब्वियस सी बात है इसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ हो सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए, चलो लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y, z। ऐसा हमने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया। अब एक बात समझिएगा आप, ये जो इमेज है ये बात तो समझ में आ रही है कि अगर इसको मिरर को एग्जैक्टली आप ओरिजिन पे माने, आप ऐसा मान ले कि ये ओरिजिन से होके पास कर रहा है, ये मिरर आपका YZ प्लेन में है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि जो आपका x कोऑर्डिनेट होगा इमेज का वो लेफ्ट की तरफ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट अब भी ऊपर होगा, z कोऑर्डिनेट अब भी क्या होगा, सामने होगा। कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का y और z कोऑर्डिनेट होगा हूबहू वही y और z कोऑर्डिनेट आपका इमेज का होने वाला है। ठीक है, तो इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आप लिखें तो कोऑर्डिनेट्स इसके लिखेंगे इमेज के -x, y, z। ठीक है, आप साफ साफ ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसे सोचो कि मान लो कि y में इतना ऊपर है ऑब्जेक्ट और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इमेज भी इतनी ऊपर होगी, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कहने का ये मतलब हुआ ना कि y एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वही हुबहू मोशन जो होगा वो इमेज का होगा। ठीक है, दूसरी बात कि मान लो z एक्सिस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका और ये प्लस z में ऐसे भाग रहा है, तो इमेज भी यहाँ पे रही होगी प्लस z में और वो भी ऐसे ही भागेगी। यानी कि यानी कि जो z एक्सिस के अलोंग मोशन होगा ऑब्जेक्ट का वही मोशन जो होगा इमेज का होगा z एक्सिस के अलोंग। तो एक चीज, एक लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मोशन होगा इमेज का इन YZ प्लेन वो जस्ट वैसा ही होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द मोशन ऑफ इमेज, इसको थोड़ा सा हम साइड में कर रहे हैं, कि द मोशन ऑफ इमेज, द मोशन ऑफ इमेज इन YZ प्लेन। आप इसको YZ प्लेन कह लो या फिर कह दो कि प्लेन ऑफ द मिरर या फिर प्लेन ऑफ द मिरर, प्लेन ऑफ द मिरर।
द मोशन ऑफ इमेज इन वाइजेड प्लेन और प्लेन ऑफ द मिरर इज exactly सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी जैसा मोशन आपका ऑब्जेक्ट का होगा वैसे ही मोशन आपका जो होगा वो इमेज का होगा। ये किसकी बात हो रही है? आपका मिरर जिस प्लेन में है उस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे जो सामने कंडीशन आपको दिखा रखी है, यहाँ पे जो मिरर है वो वाईजेड प्लेन पे है, ये वाली एक्सिस आपकी वाई है और जेड आपका ऐसे सामने की तरफ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, यानी जो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका है माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। साफ साफ बात है, अगर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो अगर 4 होगा तो जो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -4 होगा। साफ साफ देख के लग भी रहा है। एक चीज आप और कह सकते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना मिरर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, मिरर के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने ले रखा है, यानी कि ये मिरर को हमने मान रखा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इस मिरर के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स हमने दिखा रखे हैं ऑब्जेक्ट के, मिरर के रेस्पेक्ट में हमने इमेज के सारे कोऑर्डिनेट्स दिखा रखे हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। आप इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब आपको तो पता है अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करें अगर टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगी। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विद विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर डिवाइड बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको आप डिफरेंशिएट करिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर और ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया। अब अगर आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उस केस में तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशिएशन होगा दिस विल गिव द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है, ये चीज मिलेगी। रिलेटिव मोशन में एक चीज हमने पढ़ी कि जैसे हम अगर आपसे बोलें कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप इसको कैसे लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर को आप राइट साइड में कर दीजिए तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये आके उधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि पहले से वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ये आके इधर प्लस हो गया माइनस ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से एक फॉर्मूला में साफ साफ समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये कि ये जो भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, दिस इज द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है ना। ये वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर है? आप यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इमेज की वेलोसिटी तो है और कौन सी वेलोसिटी है? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर क्यों बोला? क्योंकि यार कि मिरर के प्लेन के पैरेलल तो वही वेलोसिटी इमेज की होगी जो ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर का ही सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ एग्जांपल लिए जाए तो जो हमारा पहले फॉर्मूला है वो लिख लें, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू आया 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा निकल के आया है। अब इसी का यूज करना है हमने जो भी आपके सामने न्यूमेरिकल्स होंगे।
तो जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, इस एग्जांपल में ये एक मिरर ले लेते हैं, सॉरी, एक हमने मिरर ले लिया, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर के टूवर्ड्स जा रहा है, और इसकी स्पीड लेटर सपोज गिवन एट 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मत करिए, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये, इसको आप लिखिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जो मिरर है रेस्ट पे है, मिरर को हमने क्या मान लिया, रेस्ट पे मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी डिस्टेंस रही होगी, कुछ भी डिस्टेंस मान लो, अगर x डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द मिरर, तो जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जस्ट इसी लाइन पे बनेगा, ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं आपका इमेज बन रहा होगा, और ये भी डिस्टेंस जो आपकी हो जाएगी x हो जाएगी। कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात करोगे तो ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट का वो अपोजिट साइन के साथ निकल के आएगा। अब हमें क्या पता करना है, हमें इमेज की वेलोसिटी पता करनी है, तो वही वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यूज करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। अच्छा बताओ, ये रेस्ट पे है ना, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो गया 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को कैलकुलेशन में आपने करना क्या कि आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो हमने मान रखा है कि अगर इधर मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव, इधर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए चूंकि दाहिने तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका कितना निकल के आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो साफ साफ आपको दिख भी रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने दाहिने तरफ का प्लस ले रखा है ना, और साफ साफ ये क्लियर भी है कि जैसे जैसे दाहिने तरफ जाएगा, मतलब मिरर के पास जाएगा ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज भी मिरर के पास आएगी, तो इमेज को लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा मिरर के पास आने के लिए, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव साइन के साथ निकल के आई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सवाल में दोनों चीजें आपकी मूव करनी शुरू कर दें, आपका मिरर भी मूव कर रहा है एज वेल एज आपका ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो जैसे ये आपका हो गया मिरर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट माना कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये जो आपका मिरर है ना, मिरर आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो आपको पता करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको इमेज की वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। अब वही चीज x डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे पीछे कहीं इसी लाइन पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, यहाँ पे कहीं बना होगा। जब ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ पे रही होगी तो इमेज की लोकेशन कहीं यहाँ पे रही होगी। हमें ये पता करना है, तो जो सबसे पहले गिवन चीज है वो हम लिख लें। तो आपने लिखा यहाँ पे कि यार वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। दाहिने तरफ आप क्या मान लीजिए, अगर इधर वेलोसिटी है तो प्लस मान लीजिए, और इधर अगर वेलोसिटी है तो क्या मान लीजिए, माइनस मान लीजिए। तो चूंकि ये दाहिने तरफ जा रहा है तो +3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना, तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, कोई बात नहीं, सिंपल सा वही फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर -2 है, सो दिस इज -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका 3 है, सो 3, ये आपका हो जाएगा -4 -3 इज इक्वल्स टू -7 एंड दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो हमारे सामने वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल के आ गई है -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इमेज होगी माइनस ये बता रहा है कि लेफ्ट की तरफ आएगी, ये जो इमेज होगी वो इधर जाएगी किस स्पीड से 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जाएगी। ठीक है, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। और जैसे एक और एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। जैसे ये आपका हो गया मिरर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को ले लिया गया इसके सामने, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मिरर को चलो इधर मूव करा देते हैं, ये आपका है, कुछ भी आप कह लो, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ये इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, अब आपने पता करनी है जो इमेज की वेलोसिटी है वो, यहां भी वही चीज है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये चीज आपको निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो डिस्टेंस रहा होगा ना, इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक टाइम पे इमेज आपका बना होगा, ये आपका हो गया इमेज। ठीक है, जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, चूंकि लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी है तो अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेंगे, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर, चूंकि राइट की तरफ मिरर जा रहा है और ये 4 के साथ जा रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये हमारे पास अननोन है, तो वही चीज फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर आपका हो गया 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका है -2। ठीक है, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, सो फाइनली वी हैव गॉट वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लस आपको ये बता रहा है कि ये जो आपका इमेज होगा वो इधर जाएगा और किस स्पीड के साथ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सवालों में वेरिएशन वो करेंगे तो क्या करेंगे, अगर वो वेरिएशन कर भी सकते हैं तो वो कुछ इस टाइप के वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ किया, दिस वन इज आवर मिरर, और मिरर को हमने ये YZ प्लेन में ही माना है। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं ना, सब में मिरर जो है हमारा YZ प्लेन में है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और चलो मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ गिवन है। अब आपको पता करना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। पहली बात तो ये कि जैसे ही आपने इस सवाल को देखा, अब बोलोगे यार कि पहले तो आप देख लो कि इसका इमेज कहां बना होगा है। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दिख रही है इस केस में, तो इमेज जितना डिस्टेंस यहां पे है उतने डिस्टेंस पे यहां पे कहीं इमेज बना होगा। ठीक है, ओके। ऊपर y एक्सिस, इधर जो आपका है वो तो x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, सामने आपका है z। ठीक है, तो ये जो मिरर है ना, ये मिरर आपका YZ प्लेन में है। YZ प्लेन कहने का मतलब कि y एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वही इमेज का होगा, z एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वही इमेज का होगा। यानी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द YZ प्लेन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मोशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो आप एक बात तो कह सकते हो कि चूंकि ऑब्जेक्ट का मोशन y की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो जो इमेज होगा इसका भी इधर रहा होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है ना, जेड के अलोंग भी सेम ही होगा। अब ये वाला आपको पता करना है कि x के अलोंग इसका मोशन जो होगा वो कैसा रहा होगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने मान लिया कि ये जो मिरर है ये इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा था। ठीक है, तो चलिए जहां भी सवाल को नोट डाउन करते हैं कि फाइंड VI, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करना है। अब जो चीजें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हम x के अलोंग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि y के अलोंग तो इमेज का मोशन वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट का है। तो हमने लिखा अलोंग x एक्सिस, आप x एक्सिस कह सकते हो, जो अलोंग परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर आप कह सकते हो।
तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, जो कि प्लस की तरफ आ रहा है, प्लस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसा है, तो अब बोलोगे वेलोसिटी ऑफ जो मिरर है ना वो तो लेफ्ट में है, तो -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, तो ये होता है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका है 3, तो ये आपका हो जाएगा -2 -3 और ये आपका हो गया -5। तो वेलोसिटी ऑफ सॉरी जो आपका वेलोसिटी ऑफ जो है ना ये इमेज है एक्चुअली, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फाइनली हमने देखा, और ये इमेज की वेलोसिटी किसके अलोंग है, तो आप बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और माइनस में निकल के आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये -5, माइनस मत लिखिए, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि डायरेक्शन इसकी लेफ्ट की तरफ होगी, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये सीन हो गया। तो हमने इमेज के दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। पहला 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाई के अलोंग है, और एक्स के अलोंग जो है इसका लेफ्ट में है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप नेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये जो नेट वेलोसिटी होगी, ये नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी यहां से, ये नेट वेलोसिटी होगी इमेज की नेट वेलोसिटी। दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, आप देखिए दोनों वेलोसिटी 90 डिग्री के एंगल पे है, सो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 25। ठीक है, तो 25 10 35 46, ये अंडर रूट 41, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज 41 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो ये एंगल वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो कि एंगल कितना निकल के आएगा, हम उसमें भी इंटरेस्टेड है फिलहाल। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। उस सवाल में क्या है कि एक मिरर है ऐसे, ठीक है, और दिस वन इज आवर मिरर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे है, और ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है ना वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि ऐसे, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और चलिए प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना ही दीजिए रैंडम, हालांकि उसका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा हमने बना दिया। ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका 53 डिग्री है, दिस वन इज 53 डिग्री। मिरर भी इधर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सवाल वही है अभी भी आपका कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, कि आप इमेज की यार वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो जो चीजें गिवन है वो पहले हम लिखते हैं। तो भैया मिरर किस प्लेन में है, तो मिरर आपका YZ प्लेन में है। ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्स वाली एक्सिस दिख रही है। ठीक है, तो पहले तो इसके कंपोनेंट्स आप निकाल लो। इसके जब भी आप कंपोनेंट्स निकालोगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos ऑफ 53 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 10 sin ऑफ 53 डिग्री। अब 10 cos ऑफ 53 डिग्री, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 की वही वैल्यू होती है जो sin 37 की होती है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.6, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इधर ये किस स्पीड से जा रहा है, तो ये जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये इसको आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 10, और sin 53 की वैल्यू होती है जो cos 37 की होती है, यानी 0.8, तो ये कितना निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का ये मतलब हुआ कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 6 है, इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी निकली वो कितनी निकली है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि ये आपके सामने ऑब्जेक्ट है, वो इधर जा रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ, साथ ही साथ इधर जा रहा है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, साथ ही साथ आपका मिरर भी तो है ना, ये मिरर कैसे आ रहा है, तो ये मिरर इधर आ रहा है, और वो किसके साथ आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ आ रहा है। अब एक बात आप ध्यान से देखिएगा,
हमने बोला था कि वाई जेड प्लेन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वही मोशन होगा आपका एग्जैक्टली इमेज का। तो अब देखिए कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वाई के लॉन्ग है ना, वही वेलोसिटी आपकी इमेज की होगी वाई के लॉन्ग। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे कहीं इमेज बना होगा तो इसके पास वाई एक्सिस में वही वेलोसिटी होगी जो ऑब्जेक्ट के पास है, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरी बात कि अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, हम थोड़ा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर हम जानना चाहते हैं कि इमेज की वेलोसिटी होगी क्या। तो उसके लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या लोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम इस वाली कैलकुलेशन को कर रहे हैं अलोंग एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला उसके लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दाहिने में जा रहा है तो हमने प्लस ले लिया, प्लस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर तो लेफ्ट में जा रहा है ना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ, तो माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर आपका हो गया -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6, सो दिस इज इक्वल्स टू -2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज का ये कौन सा कंपोनेंट निकला है। अब लोग यार कि सारा का सारा कैलकुलेशन तो हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर कर रहे हैं ना, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर तो इधर ही वेलोसिटी आएगी, या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी। अब ये चूंकि माइनस के साथ निकल के आ गया मतलब इधर आएगी, ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्स की तरफ वेलोसिटी है। अब इसका आप नेट वेलोसिटी यू कैन इजिली कैलकुलेट। ठीक है, हमारे पास इमेज की ये जो आपका इमेज था इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, तो ये हमारा है इमेज की वेलोसिटी इधर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और इधर आपका 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये जो नेट निकल के आएगा √8² प्लस 8², ठीक है ना। सो दिस इज 8√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। एंगल वगैरह आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा आपका आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल है 8 और 8। ठीक है, तो ये तो कुछ सवाल हैं हमारे। बाकी एक सवाल और हम देख सकते हैं कि जैसे सवाल में क्या है कि एक मिरर है जो कि पैरेलल टू XY प्लेन है, यानी कि अ मिरर पैरेलल टू XY प्लेन, ठीक है, ये चीज दी है। साथ ही साथ इसका जो वेलोसिटी गिवन है ना मिरर का, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसलिए सवाल थोड़ा सा कहना जरूरी हो जाता है। 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। इतना मीटर पर सेकंड मान लो, सेंटीमीटर पर सेकंड मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, मीटर पर सेकंड ही मान लीजिए। आगे गिवन है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है एंड मूविंग विद वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आपका क्वेश्चन गिवन है, ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या यार इमेज की जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मिरर का प्लेन क्या है, तो मिरर का प्लेन जो है वो XY प्लेन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसका प्लेन है,
दिस इज प्लेन ऑफ द मिरर। और हमने बोला था कि मिरर के प्लेन में इमेज की वही वेलोसिटी होती है जो ऑब्जेक्ट की होती है। यानी कि आप कुछ भी कैलकुलेट करिए, लास्ट में जब आप इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ना वेक्टर फॉर्म में, तो जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, साथ ही साथ जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी इमेज की वेलोसिटी का, वो एग्जैक्टली वैसा ही निकल के आएगा जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट का था। ठीक है, तो अब देखेंगे ऑब्जेक्ट का जो x कंपोनेंट है वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो इमेज का भी 2 होगा। y कंपोनेंट क्या है, 4 है, तो जो इमेज का भी होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब सवाल उठता है कि यहां पे क्या आएगा। ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है, मेन सवाल में हमारा यही है। ठीक है ना, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और उसके लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला काम में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। तो पहली बात तो ये कि देखो अलोंग जेड हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं, अलोंग जेड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे कैलकुलेशन के वक्त तो जेड के अलोंग लेंगे, तो जेड के अलोंग क्या है, -1। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर आप लेंगे तो वो भी जेड के अलोंग लेंगे, तो मिरर का जो है जेड के अलोंग कितना है, वो आपका है, देखो जहां पे क्या है +5, तो ये हो गया +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो जेड के अलोंग, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप सिंपल अब कैलकुलेशन रह गया। सो दिस इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर आपका है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा -1, तो 2 5 are 10, माइनस माइनस +1, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो हमारे सामने एक चीज तो निकल के आ गई कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो कितना है, 11 मीटर पर सेकेंड। और ये किसके अलोंग निकली है, तो ये निकली है अलोंग जेड। ठीक है, तो जो हमारी इमेज की वेलोसिटी है हमारा फाइनल आंसर, अब आप फाइनल आंसर अपना लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा दैट विल बी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस जेड के अलोंग हमने निकाल ही लिया 11, तो ये हो जाएगा +11 k कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो कि हमने मोशन ऑफ मिरर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब इसके जो डेरिवेशंस है ना, इसको और तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे मिरर अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो जो इमेज होगा 4 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्ट अगर 2 से मूव कर रहा है, मिरर रेस्ट पे है, तो आपका जो इमेज होगा वो भी 2 से मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब मिरर मूव करता है उस समय खेल बदल जाता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर मूव कर रहा है, अब सारा कुछ इसमें देख सकते हो ना। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, ये जो हमने फॉर्मूला देखा है, इसमें सब कुछ आप देख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट पे कर दो, तो चलो इसको रेस्ट पे करके इसको अगर हम 0 कर दें, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मिरर, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर वो सारी चीजें तो आई डोंट थिंक कि वो सब एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आप अगर पूछ भी दिया तो इसका यूज करके फॉर्मूले का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पूरे लेक्चर में जो हमने एक फॉर्मूला यूज किया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेज की वो वेलोसिटी है जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी मिरर के प्लेन के पैरेलल द वेलोसिटी ऑफ इमेज विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।